बेबाक समाचार और ठेठ हरियाणा न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। रोहतक में एक भू आवंटन में की गई अनियमितताओं में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी। हरियाणा में कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेता हुड्डा के सामने पेश आई इस मुश्किल से उसके भारतीय जनता पार्टी के नेता तो मन ही मन में उछल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी के नेताओं की प्रसन्नता की सीमा का कोई और छोर नहीं होगा। लेकिन ये तो गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं। इस भीषण गर्मी में इसके नेताओं के कलेजे को तो ठंडक मिल ही रही है। कांग्रेस के कई दिग्गजों को भी आनंद की अनुभूति हुई होगी। फिलहाल हुड्डा का खेमा कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के लिए अपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बना रहा है और उसने शैलजा को हटाने के लिए अभियान छेड़ रखा है। स्पष्ट है कि कुमारी शैलजा के खेमे को हुड्डा के खिलाफ एक और जांच के आदेश से खुशी होना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी और सुकून इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के नेताओं अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को हुआ होगा। यद्यपि चाचा भतीजे दोनों राजनीतिक कारणों से एक दूसरे के प्रबल विरोधी हैं, लेकिन दोनों इस बात पर एक मत हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसाने के पीछे हुड्डा का ही हाथ था। वैसे हुड्डा के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इस घोटाले के बारे में प्रदेश के बहुत कम लोगों को पता होगा। यहाँ तक कि रोहतक के भी अधिकतर अनभिज्ञ होंगे जहाँ वह भूमि है। इस भूमि का अधिग्रहण करने के कारण हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश किया था। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। भाजपा उनकी सरकार को समर्थन दे रही थी, लेकिन सन मार्च 2005 तक हरियाणा सरकार ने अधिग्रहण के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान की। फिर विधानसभा के चुनाव आ गए और चौटाला की सरकार चली गई। मार्च 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। हुड्डा की सरकार आते ही एक बिल्डर ने आनन फानन में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर आवासीय कॉलोनियां विकसित करने के लिए समझौता कर लिया। उसके बाद हरियाणा सरकार ने हुड्डा की तरफ से आए 850 एकड़ के प्रस्ताव को आंशिक रूप से यानी 422 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी। उसके बाद 280 एकड़ भूमि पर बिल्डर कंपनी ने कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस मांगा और जून 2006 में उसे राज्य सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टर के इसके लिए स्वीकृति मिल गई। फिर क्या था, अधिग्रहण से 280 एकड़ जमीन बिल्डर कंपनी के लिए छोड़ दी गई और उसके बाद भूमि स्वामियों के पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वालों के माध्यम से बिल्डर के नाम जमीन बेच दी गई। यद्यपि बाद में हरियाणा सरकार की तरफ से बिल्डर को जमीन देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और जमीन हुड्डा को सौंपने का आदेश दे दिया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पहले इसकी जांच खुद ही सीबीआई करने का फैसला लिया था, लेकिन न जाने क्यों वह पीछे हट गए। फिर एक आईएएस अधिकारी ने जांच कराई जिसने इस व्यवस्थागत खामी बताकर सबको क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन इस प्रकरण में जो क्रमवार और यदशीघ्र स्वीकृतियां तत्काल हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई थी वे संदेह उत्पन्न करती थी और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने के आदेश दे दिया है। गौरतलब है कि हुड्डा के इससे पहले एलजीएल प्लाट आवंटन घोटाले, मानेसर भूमि आवंटन घोटाले, रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील घोटाले में अभियुक्त बनाए जा चुके हैं। स्पष्ट है कि जब तक ये मुकदमे अदालत में चलते रहेंगे हुड्डा की राह मुश्किल ही रहेगी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी अब शायद उनके ऊपर उतना मेहरबान न रहे जितना अब तक रहा है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।